हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग थ्री गुरु। आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉप 30 एमसीक्यूज़। ओके, जो कि लाइक एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाले। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर के एमसीक्यूज़ देखते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीयू प्राइमरली डू। ओके, तो इसका आंसर है एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो बेसिकली सीपीयू करता क्या है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम से मिलते हैं, ओके, उनको ये क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। और लाइक डेटा स्टोर करना या फिर डिस्प्ले करना इसका मेन काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसका आंसर है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और भी परफॉर्म करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है BIOS सबसे पहले हार्डवेयर चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में भी ये हेल्प करता है, इसलिए ये बूटिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल। तो इसका आंसर है रैम। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ होते ही आपका सारा डेटा डिलीट हो जाता है, जो भी आपने करंट टाइम में मतलब लाइक लिख कर रखा है या फिर जो भी आपने डेटा सेव करके रखा है। ओके, तो वो डिलीट हो जाता है। तो और रैम में डेटा टेम्परली स्टोर होता है, इसलिए ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। तो इसका आंसर है बिट। ओके, तो बिट मतलब क्या, बाइनरी डिजिट, 0 या फिर 1। ओके, तो ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक यूनिट है। 8 बिट्स मिलकर बेसिकली एक बाइट बनाते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा सा मेमोरी और स्टोरेज के ऊपर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें अपना विच डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज। तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक सरफेस यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए, और लाइक एसएसडी में भी ये ऐसा। ओके, हार्ड डिस्क अलग होता है, एसएसडी में ऐसा नहीं होता। ओके, तो हार्ड डिस्क क्या करता है, मैग्नेटिक सरफेस यूज़ करता है, डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है, लेकिन एसएसडी ऐसा नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट। तो इसका आंसर है कैच। ओके, कैच मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल क्लोज होती है, पास होती है और सबसे फास्ट होती है, और ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके रखती है। व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये एचडीडी से फास्ट और रिलायबल होती है। विच इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर है रोम। ओके, तो रोम में डेटा परमानेंट होता है, पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डेटा इसमें सेफ रहता है। विच स्टोरेज इज़ पोर्टेबल। तो इसका आंसर है यूएसबी ड्राइव। ओके, ये तो यूएसबी ड्राइव इजीली कैरी की जा सकती है और अलग अलग डिवाइसेस में ये यूज़ होती है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ओके, तो ओएस यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करना के लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, विच इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है विंडोज़ ओएस। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को रन करता है, जैसे कि लाइक विंडोज़, लिनक्स। विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है MS एक्सेल। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है, जैसे एक्सेल फॉर कैलकुलेशंस के लिए। व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर है मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब जब एक कंप्यूटर पीसी एक टाइम पे मल्टीपल टास्क रन करता है उसे ही हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ कंपाइलर। तो इसका आंसर है कन्वर्ट्स हाई लेवल टू मशीन लेवल। ओके, कोड। मतलब क्या, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कन्वर्ट्स हाई लेवल टू
मशीन कोड। ओके, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन स्मॉल एरिया में यूज़ होता है, जैसे कि लाइक स्कूल, ऑफिस, आपका घर हो गया। विच डिवाइस कनेक्ट्स नेटवर्क्स? तो इसका आंसर है राउटर। ओके, तो राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और डेटा को भी ये करेक्ट पाथ देता है। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? तो इसका आंसर है यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफायर। ओके, हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, उसे ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनेट? तो इसका आंसर है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, इंटरनेट दुनिया भर के नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर वेब ब्राउजिंग? तो इसका आंसर है HTTP। ओके, तो HTTP ब्राउज़र और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ अ वायरस? तो इसका आंसर है मालिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, तो वायरस हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को डैमेज करता है। व्हाट इज़ फायरवॉल? तो इसका आंसर है सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, तो फायरवॉल अनवांटेड एक्सेस को ब्लॉक करता है और सिस्टम को भी ये सेफ रखता है। व्हाट इज़ इंक्रिप्शन? तो इसका आंसर है डेटा कन्वर्जन टू सिक्योर फॉर्म। ओके, तो इंक्रिप्शन में डेटा को सिक्योर कोड में कन्वर्ट किया जाता है। व्हाट इज़ बैकअप? तो इसका आंसर है कॉपिंग डेटा फॉर सेफ्टी। ओके, बैकअप से डेटा लॉस होने पर आप डेटा रिकवर भी कर सकते हो। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो इसका आंसर है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। ओके, तो क्लाउड में डेटा और सर्विसेज इंटरनेट पर स्टोर होती है, लोकल सिस्टम में नहीं। व्हाट इज़ GUI? तो इसका आंसर है ग्राफिकल इंटरफेस। ओके, GUI में आइकॉन्स, बटन्स और विजुअल्स होते हैं, ईजी टू यूज़ भी होता है ये। व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर है फ्रीली अवेलेबल सोर्स कोड। ओके, इसका कोड सबके लिए ओपन होता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। व्हाट इज़ डेटाबेस? तो इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा का कलेक्शन होता है। व्हाट इज़ बूटिंग? तो इसका आंसर है स्टार्टिंग कंप्यूटर। ओके, जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उस प्रोसेस को ही हम बूटिंग बोलते हैं। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्गोरिदम? तो इसका आंसर है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ओके, तो एल्गोरिदम एक प्रॉपर स्टेप्स का सीक्वेंस होता है बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, MCQs क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।